हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है ग्रीड इज़ अ कर्स, यानी जो लालच है वो क्या है, एक अभिशाप ही है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, समझते हैं हम ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को और वोकैब को। लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड 3 हैंडसम यंग मैन इन अ सर्टन विलेज, कि बहुत समय पहले 3 जो है हैंडसम लोग यानी आदमी रहते थे किसी निश्चित गांव में। दे लव वन अनदर बाय हार्ट, वो एक दूसरे को दिल से प्यार करते यानी आपस में बहुत प्यार था उनका। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। दे हैव फुल फेथ ऑन वन अनदर, उनको एक दूसरे पे बहुत भरोसा था। वंस दे वर गोइंग ऑन अ पिलग्रिमेज, कि मतलब एक बार जब वो यात्रा पे जा रहे थे, पिलग्रिमेज मीन्स यात्रा। देयर वॉज अ थिक फॉरेस्ट ऑन द वे, तो रास्ते में घना जंगल था। इट वॉज द मंथ ऑफ जून, और वो जून के महीने की टाइम थी। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, और जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था, क्योंकि जून में आपको पता है गर्मी कितनी होती है। इट वॉज वेरी हॉट, दे स्टॉप अंडर अ शेडी ट्री टू हैव अ रेस्ट, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वो एक घनेदार छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए रेस्ट करने के लिए। दे ले डाउन ऑन द ग्राउंड टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, और वो लेट गए कि कुछ टाइम वो वहीं पे आराम करके जाएंगे। बाय चांस वन ऑफ देम कॉट साइट ऑफ अ बैग टाइड टू अ ब्रांच ऑफ द ट्री, बाय चांस क्या हो गया कि किसी एक का जो बैग है ना वो टाइड अप हो गया ट्री, ब्रांच ऑफ ट्री के साथ, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ही क्लाइंड अप टू द बैग, अनटाइड इट एंड ब्रॉट इट डाउन, तो फिर वो चढ़े और उसने अनटाइड कर लिया यानी उतार लिया। देखिए अब टाइड मतलब क्या होता है, बंध गया, उसका अपोजिट क्या होगा, अनटाइड, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जैसे आपने बोला टाइड योर शूज, अनटाइड योर शूज, इस तरह से। इन दैट बैग देयर वॉज अनदर बैग विच वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, और जो दूसरा बैग था उसमें बहुत सारे सोने था। दे बिकम वेरी हैप्पी टू सी द गोल्ड कॉइन्स, और बहुत खुश हुए वो गोल्ड कॉइन्स को देखकर कि भाई सोना है, कोई भी खुश होता है। दे डिसाइडेड टू डिवाइड द गोल्ड कॉइन्स इक्वली अमंग देमसेल्फ, उन्होंने डिसाइड किया कि वो तीनों जो है गोल्ड कॉइन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। टू ऑफ देम स्टार्टेड काउंटिंग द कॉइन्स, तो उनमें से 2 जो हैं वो कॉइन को काउंट करने में स्टार्ट कर दिया। जस्ट देन द थर्ड फ्रेंड सेड, उसी समय जो है तीसरे दोस्त ने कहा, फ्रेंड्स आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट फूड फर्स्ट, उसने कहा दोस्तों मैं बहुत भूखा हूँ, पहले तो मुझे भाई खाना खाना है, ये सब बाद में करेंगे। As they were all hungry, they decided to buy food from a nearby village. अब वो तीनों ही बहुत भूखे थे, उन्होंने कहा ठीक है पहले हम खाना खा लेते हैं, हम बाद में ये काम करेंगे। ठीक है, ऐसे हुआ। One of them left for the village. On the way he was caught by the greed. अब उनमें से एक जो है वो गाँव की ओर चल पड़ा, लेकिन उनके मन में लालच जग गया। He thought of keeping all the gold coins for himself. उसने सोचा कि जितने भी गोल्ड कॉइन्स हैं वो मैं अपने पास रख लेता हूँ। He soon reached the village. First of all, he ate food to his fill. कि जैसे ही वो पहुंचा उसने सबसे पहले क्या किया, खाना खाया। Then he bought food for his friend. उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के लिए खाना खरीदा। Poison it and happily left for the forest. फिर उन्होंने क्या किया, उस खाने में जहर डाल दिया। ठीक है, और जंगल की ओर निकल गया, क्योंकि उनमें से कोई एक गया था ना, भूख लगी है, पहले खाना ही लेके आते हैं। He planned to kill his friend. और उसका प्लान ये था कि अपने दोस्तों को वो मार देगा ताकि सारे गोल्ड कॉइन्स उसके हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या होता है। मीनवाइल का मतलब क्या होता है, इसी दौरान। His friends had decided to kill him and divide the gold coins equally between themselves. और इसी दौरान उन दोनों ने भी सोचा कि उसको मार देते हैं और ये गोल्ड कॉइन आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। When he came back with the food, they fell upon him and killed him. जैसे वो आया वो उसके ऊपर दोनों गिर गए और उनको मार दिया, एक को जो खाना लेकर आया। They were hungry, so they enjoyed the food their friend had. तो भूखे थे, उन्होंने सोचा ठीक है पहले हम खाना खा लेते हैं फिर हम कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। They did not know that it had been poisoned by their friend. और उनको ये पता नहीं था कि उसमें जहर है। Soon they died. और बहुत जल्दी वो भी 2 मर गए। Dear children, अब इससे सीख क्या मिलती है मैं सुनिए। All the 3 friends died in a tragic death only because they had become greedy. अब ये तीनों जो मर गए ये कोई एक्सीडेंटली तो नहीं था, ये प्लान मर्डर है। क्यों, क्योंकि वो तीनों में लालच आ गया था। इट इज़ राइटली सेड दैट ग्रीड इज़ अ कर्स, इसलिए कहा जाता है
जो लालच है वो क्या है, एक अभिशाप है। वी शुड नॉट बी ग्रीडी, वी शुड नॉट टेक द थिंग्स ऑफ अदर पीपल। हमें लालची नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। द रिजल्ट ऑफ बैड डीड्स इज ऑलवेज बैड, कि जो गलत लालच है या गलत इच्छा है उसका रिजल्ट हमेशा गलत होता है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, अच्छा खासा वो तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेते तो ये दिक्कत ही नहीं आती, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे चाहिए सब मेरा ही हो, इस चक्कर में तीनों को अपने जान से हाथ धोना पड़ गया, जबकि तीनों में कितना प्यार था। तो समझिए कि एक लालच इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। ठीक है, चलिए अब वो कैब की बारी है। कमिंग टू वो कैब, वो कैब में हम देखें ग्रीडी का मतलब लालची है। ठीक है, उसके बाद डाइड यानी वो मर गए, और डेथ का आपको पता ही है, कर्ज यानी अभिशाप हो गया, श्राप हो गया। मील वाइल मतलब इसी दौरान, कि जैसे मैं बात कर रहा था मीन वाइल ही केम, कि मैं बात कर रहा था इसी दौरान वो आया। तो मीन वाइल का यूज़ कब करते हैं, इसी दौरान के लिए। ठीक है, कि इसी दौरान ये हुआ या उसी दौरान ये हुआ, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर है कॉट, कैच कॉट, कॉट इज सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी इसके सेम होती है, कॉट। टाइड, ठीक है, बंधा हुआ, अनटाइड जो खुला है, टाइड द रोप यानी रस्सी को बांधो, अनटाइड द रोप रस्सी को खोल दो, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ले डाउन मतलब क्या हो गया, वो लेट गए नीचे, ठीक है, पेड़ों की छाया में आराम करने के लिए। और वो कैब की अगर हम बात करें, सर्टन मतलब निश्चित, पिलग्रिमेज मतलब यात्रा। ठीक है, सो दीज आर वो कैब। आई होप अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।